हे ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आखिरकार वो दिन करीब आ रहा है जिसका हम ट्रेडर्स और पूरे इंडिया वाले इंतज़ार करते हैं साल भर। और मैं बात कर रहा हूँ बजट डे की, जब बजट जो है सुनाया जाएगा। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, वो बजट पेश करेंगी 1 फरवरी 2022 का। तो इसी तरीके से बहुत सारे बजट आज तक हो चुके और ये जो बजट है एक मेजर इवेंट में काउंट होता है, जो कि एक फाइनेंशियल मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत अच्छा पैसा बनाने का वहाँ पे ऑप्शन रहता है। और ऑप्शन से बात आई, ऑप्शन में काम करके आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आप कैसे अच्छा पैसा बना सकते हैं बजट के दिन? ये दिन ऐसा है जब आप कम पैसों में, कम इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा रिटर्न आप ले सकते हैं। और इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजीज आप यूज़ करेंगे, आप कर सकते हैं, और कैसा है ये बजट, मतलब कैसा हो सकता है और इस दिन क्या खास है, और सब कुछ इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं तो आपसे जो गुजारिश करना चाहूँगा वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसी स्ट्रेटजीज हम यूज़ कर सकते हैं और लाइव मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ करके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बजट को। तो यहाँ पे अपकमिंग यूनियन बजट 2022 एफएनओ ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपना रिस्क जो है अच्छे से मैनेज कर सकें। यहाँ पे जो यूनियन बजट है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि हर साल पेश होता है। गवर्नमेंट जो है इसको प्रेजेंट करती है फरवरी के पहले दिन, ताकि ये जो न्यू बिगनिंग हो रही है फाइनेंशियल ईयर की वो वहाँ पे इसको मटेरियलाइज कर सकें। ओके, सो यहाँ पे देखा गया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट हैव विटनेस्ड हाई वॉलेटिलिटी ड्यूरिंग मोस्ट यूनियन बजट अनाउंसमेंट इन लास्ट 10 ईयर्स। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जब भी बजट पेश होता है तो फाइनेंशियल मार्केट में बहुत उथल पुथल होती है। हर सेक्टर में हर सेक्टर के लिए कोई ना कोई न्यूज़ आती है। तो उस दिन जो है न्यूज़ की भंडार जिसको बोलते हैं ना, न्यूज़ का भंडार होता है बजट डे। तो हर सेक्टर के लिए अलग अलग न्यूज़ आएगी, हर सेक्टर उथल पुथल करेगा, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा। जैसे आप इसको ऐसा समझिए कि आप एक ऐसे रूम में घुसते हैं जहाँ तरह तरह के छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे चढ़ रहा है, कोई आपका पैर में चढ़ा हुआ है, कोई आपके सर में चढ़ा हुआ है। तो ऐसा हालात हो जाने वाले हैं, एकदम वोलेटाइल, खिचड़ी पकी होगी उस दिन मार्केट निफ्टी जो है पल भर में 50 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर, पल भर में 150 पॉइंट नीचे। तो काफ़ी वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी भी बहुत रहने वाली है। हिस्ट्री देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी 2021 और यहाँ पे 2012। तो 2012 में तकरीबन, अगर ये जो ब्लू लाइन आप देख सकते हैं ये निफ्टी के लिए है, और ये जो आप ऑरेंज लाइन देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी के लिए है। तो आप अब यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ट्रेड करें तो करें किस में। तो जो सबसे, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका बैंक निफ्टी। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, रीज़न इसका ये है कि जैसा कि आप जानते हैं निफ्टी जो है 50 कंपनीज से मिलकर बना हुआ है और उनमें हर सेक्टर्स के स्टॉक्स अवेलेबल हैं। मतलब निफ्टी के अंदर अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स होते हैं। तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर कोई एक सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट वो सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो ऊपर भागेंगे। सडनली अगर कोई दूसरे सेक्टर के लिए खराब न्यूज़ है तो वो स्टॉक नीचे भागेंगे। तो निफ्टी को कहीं ना कहीं वो दबा के रखेंगे, कंट्रोल में रखेंगे। सो निफ्टी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी जरूरी नहीं है कि आए वेदर, लेकिन दूसरी तरफ जो बैंक निफ्टी है उसमें सिर्फ बैंक्स आते हैं। ओके, 12 बैंक्स आते हैं। तो यहाँ पे जो बैंक और फाइनेंशियल रिलेटेड जो न्यूज़ होने वाली है, जैसे पिछले साल की अगर मैं बात करूं जो कि 2021 का बजट आया था, उसमें बैंक्स बहुत भयानक भागे थे। बैंक निफ्टी बहुत तेज भागा था, निफ्टी बैंक बहुत आगे भागा था। कि इसका रीज़न वो जो एनपीए वाली न्यूज़ थी उसने धमाल मचाया हुआ था, लोगों के दिमाग में वो चढ़ गई थी और बैंक निफ्टी आप देख सकते हो अगले दिन तक रैली किया था। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास एक बहुत बड़ा स्पेस होता है कि वो कवर कर सके, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूज़ काम करेगी, एक तरह की न्यूज़, वो है फाइनेंशियल से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड। सो अगर ये ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी बहुत तेज भागेगा, बैंक निफ्टी सबसे वॉलेटाइल रहने वाला है। तो बजट के दिन अगर आप अच्छा खासा पैसा बुक करना चाहते हैं किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटजीज के साथ, मतलब कोई भी तरीके के साथ, तो अगर आप वॉलेटिलिटी के पक्ष में, कि अगर आपको चाहिए कि वॉलेटिलिटी हो वैसी स्ट्रेटजीज में,
तो आप ज़्यादा पसंद करेंगे बैंक निफ्टी को, क्योंकि कम उसके पास लोग कम हैं तो ऊंचाइयाँ छूने का उसके पास ज़्यादा क्षमता है। सो कहीं ना कहीं कोई बैंक के लिए ऐसी न्यूज़ आएगी और फाइनेंशियल न्यूज़ आएगी जब लोग बहुत भयानक बाइंग करेंगे और बैंक निफ्टी जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, अच्छी न्यूज़ आई तो ये, और नहीं तो बैंक निफ्टी भी गिर भी सकता है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि 2012 में बैंक निफ्टी जो है 4.68% का मूव दिखाया था, वहीं अगले साल 2013 में 5.62%। देन इसी तरीके से 2019 में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे किया, लेकिन जो क्लोजिंग है और मतलब खास तौर पे मूव नहीं आ पाया 2019 में। 2018 में तकरीबन एक नॉर्मल 1 से 2% जो दिखता है वो आया, लेकिन 2020 और 2021 में आप देख सकते हैं कि मूव बहुत अच्छा आया, यानी कि 7.76% तकरीबन मूव किया था बैंक निफ्टी, सिर्फ अगर अलोन की बात करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और जो जैसा कि कहते हैं कि हाई वॉलेटिलिटी और अपॉर्चुनिटी के साथ आता है रिस्क। तो जी हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप अंधा पैसा इसमें बना सकते हैं, वो तो ऑफकोर्स आप बना सकते हैं अंधा पैसा, लेकिन रिस्क भी आपके पास रहता है। रिस्क क्या रहेगा, क्योंकि नॉर्मली जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिलती है वो उस दिन आपको महंगी मिलेगी, उस दिन आपको वो चीज़ें महंगी मिलेगी। तो हो सकता है कि झट से मार्केट ऊपर जाए और आप झट से मार्केट नीचे आ जाए, तो हो सकता है कि आपका जो पैसा है वो लॉस भी हो सकता है। सो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बजट डे के दिन ट्रेड करते वक्त, और वो क्या बातें हो सकती हैं। सबसे पहली जो बात होगी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपको अपना कैपिटल डिफाइन करना पड़ेगा। नॉर्मली आप जो जिस स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करते हैं, जिस लॉजिक के साथ ट्रेड करते हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन आप किसी भी ऐसे मतलब नॉर्मल ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत वोलेटिलिटी रहने वाली है। आपका जो एसएल है होगा, स्टॉप लॉस, ये सब काम वहाँ पे नहीं आने वाला, कई टेक्निकल्स फेल हो जाएंगे। और उस दिन जो है जो नॉर्मली तौर पे फेल होते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। सो अपना जो कैपिटल है आपको वो डिफाइन करके रखना पड़ेगा, और ज़्यादा कैपिटल के साथ, इतना भी ज़्यादा कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करना। जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं उसमें अगर आपका फंड 5 लाख का है या फिर 1 लाख का है तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करते होंगे, लेकिन उस दिन आपको प्रॉपर आपको जो अमाउंट है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना आप रिस्क लेंगे और उतना आप चला भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जाने के साथ साथ पैसा तो बन सकता है, वो तो बनी बात है अगर आप अच्छी जगह, क्योंकि कई तरह के ट्रेडर्स आने वाले हैं मार्केट में। ऑब्वियसली बहुत तरह के ट्रेडर्स होते हैं कुछ, लेकिन जो सिंपल जिनका डायरेक्शन रहता है वो 3 ही तरह का हो सकता है। या तो वो गेस करते हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा या बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, या तो एकदम शून्य पट्ट रहेगा। वहाँ पे बजट के दिन कुछ ऐसा ही होने वाला है 1 फरवरी को, और दिन भी मंगल है, ट्यूसडे है। ओके, सो मंडे से आपकी वोलेटिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और हो सकता है कि ट्यूसडे को गैप अप या गैप डाउन देखने को मिल जाए। तो कुछ भी हो सकता है, ये हम नहीं जानते, वहाँ पे सब लोग गेस करेंगे। मार्केट किधर जाने वाला है 1 फरवरी को कोई नहीं जानता सिवाय निर्मला सीतारमण के, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पास बजट है। तो अंदर के वो न्यूज़ तो हमको मिलेगी नहीं, और ये इलीगल भी है। ओके, सो कैसा भी हो बजट, मार्केट जो है किधर भी जाए, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, हेजिंग स्ट्रेटजीज हैं ऑप्शंस में जो आप यूज़ कर सकते हैं चाहे मार्केट किधर भी जाए। तो जैसे कि आपके पास हो गया बाइस ट्रायंगल, बाइस स्ट्रेडल, कि आपको पता नहीं है मूव किधर आएगा किधर जाएगा, फिर भी आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ स्ट्रेटजीज है, जैसे आप पुट, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बियरिश है या फिर बुलिश है तो आप इन दो में से एक स्ट्रेटजी या फिर दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं, जैसे कि पुट रेशियो, कॉल रेशियो, बैक स्प्लिट स्ट्रेटजीज हो गए। तो ऑप्शंस की बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं मालूम तो इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बना दी हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको मैंशन कर दूंगा, तो जाकर उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाउएवर यहाँ पे मैं छोटी सी जो स्ट्रेटजी है बाइस ट्रायंगल और स्ट्रेडल समझाने की आपको कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे। सो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बट उससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि ये एक मेजर इवेंट है। 2 तरह के इवेंट होते हैं, मेजर इवेंट, माइनर इवेंट। मेजर इवेंट्स जो हैं रेयर आते हैं, मतलब बहुत कम आते हैं, और माइनर इवेंट्स नॉर्मली आते रहते हैं। ओके, जैसे क्वार्टरली कोई न्यूज़ आनी हो तो वो तो आती रहेगी, ये माइनर इवेंट्स में आ जाते हैं।
लेकिन मेजर इवेंट क्या होते हैं, वो रेयर होते हैं साल में या फिर 5 साल में। जैसे कि इलेक्शन हो गया, ये 5 साल में आता है, बजट हो गया 1 साल में आता है, तो ये मेजर इवेंट है। तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे बरकरार ज़रूर होने वाली है। ऑब्वियसली ऑप्शंस के प्रीमियम की आईवी जो है वो बढ़ जाएगी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एकदम आसमान छू सकती है उस दिन, नॉर्मल जो होती है उससे ज़्यादा। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभी फॉर एग्जांपल मैं आज का एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आपको मतलब सिर्फ थोड़ा ग्लिम्स लेना है कि कैसे आप काम कर सकते हो। बाकी जो कौन सा है प्राइस रहेगा उस वक्त, यानी कि जब आप ट्रेड लेंगे 1 फरवरी को अगर आप ले रहे हैं तो 1 फरवरी के लिए जो आपकी वीकली एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि मैं जैसा कि बताया कि निफ्टी हो सकता है कि मूव करे एक तरफा, लेकिन बैंक निफ्टी डेफिनेटली इधर डायरेक्शन पकड़ने की उसके पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो कोई एक डायरेक्शन पकड़ेगा। सो बैंक निफ्टी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं डायरेक्शनली। ओके, सो यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। वहाँ पे उस दिन क्या प्राइस रहने वाला है मैं नहीं जानता। आज 23 तारीख हो रही है, सो 23 जनवरी 2022 है। सो आज के हिसाब से क्या है बना सकते हैं वो स्ट्रेटजीज, सिर्फ मैं स्ट्रेटजीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आज मैं सारी स्ट्रेटजीज नहीं समझाऊंगा, बट सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है जो ऑब्वियसली बहुत लोग यूज़ करने वाले हैं और हो सके इसमें रिस्क भी है, तो आपको डिफाइन करके चलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल निफ्टी बैंक चल रहा है 37,574 रुपये। ओके, 37,574 रुपीज़ चल रहा है निफ्टी बैंक। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक स्ट्रेटजी है जिसको बोलते हैं बाय स्ट्रैडल और बाय स्ट्रैंगल। इन दोनों में से जो सबसे बेस्ट होने वाली है वो है बेस्ट बाय स्ट्रैडल। ओके, बाय स्ट्रैडल में हम क्या करते हैं, सिंपल हम लोग सेम स्ट्राइक की एटीएम का यानी कि एट द मनी, जैसे अभी 37,574 चल रहा है तो जो नियरेस्ट स्ट्राइक है वो है 37,600 जो कि हम लोग क्या करेंगे, कॉल भी बाय कर लेंगे और पुट भी बाय कर लेंगे। इससे होगा क्या, मार्केट किधर भी जाए, ऊपर नीचे किधर भी जाए, एक तरफा अगर चला गया या तो बहुत ऊपर चला गया तो पुट 0 हो जाएगा, कॉल बहुत ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे देखते भी हैं। सो मैं यहाँ पे कितना पैसा लगेगा, मार्जिन कितनी लग सकती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको चाहूँगा स्ट्रेटजी बिल्ड करके दिखाऊँ कि कौन सी स्ट्रेटजी कैसे बिल्ड होगी, और आप यहाँ पे देखेंगे चार्ट मेरे साथ स्क्रीन पे। ओके, सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑप्शंस। ओके, ये ऑब्स्ट्रा का मेरा वैसे जीरोधा में अकाउंट है, तो वहाँ पे सेंसिबल में भी आप कर सकते हैं और यहाँ ऑब्स्ट्रा में भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट जीरोधा का नहीं है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुरंत खुलवा लीजिए और ताकि आप ट्रेड कर सकें 1 तारीख को। ओके, सो यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको कब बनाना चाहिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बीच में कहीं मैं भूल जाऊँ, इसलिए मैं भी बता देता हूँ आपको कि ये स्ट्रैटेजी आप 3 टाइम पे बना सकते हैं। बेस्ट 3 जो टाइमिंग्स हैं वो बेस्ट है इन स्ट्रैटेजी के लिए। पहला, बजट डे के 1 दिन पहले जब मार्केट बंद होने की कगार पे हो, यानी कि 3:15 से 3:30 जब मार्केट क्लोज होता है उससे पहले नॉर्मल ऑर्डर आपको लगाना है। याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, MIS मत कर दीजिएगा, नॉर्मल बाय ऑर्डर लगाने हैं एट द मनी का। जो भी उस समय स्ट्राइक चल रही होगी, आपकी ATM रहेगा, उसको आप में कॉल आउटपुट बाय करना है। ये नॉर्मल इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से है। बाकी इसकी और भी स्ट्रेटेजीज है जो कि मैं अभी वीडियोस डाल दूंगा, ऑब्वियसली कुछ हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक पहला जो टाइम है वो ये बताया मैंने 1 दिन पहले। दूसरा, खुलते ही अगर वोलेटिलिटी कम होती है तो आपको वहाँ बाय कर लेना है। जहाँ वोलेटिलिटी कम आपको नज़र आती है आप वहाँ तुरंत बाय कर सकते हो ATMs जो भी आपको बाय करना है। ओके, सो ये दूसरा हो गया। तीसरा, आपको थोड़ा न्यूज़ देखना पड़ेगा उस दिन। वैसे तो मैं न्यूज़ देखने के एकदम विपक्ष में चलता हूँ, लेकिन उस दिन आपको उनकी स्पीच, निर्मला सीतारमण जी की स्पीच आपको सुनना है। FM के अपने फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच आपको सुनना है। जैसे ही फाइनेंशियल न्यूज़ का कॉलम आता है या फिर फाइनेंशियल न्यूज़ शुरू होती है, जस्ट एग्जैक्टली उसी वक्त आपको बाय करना है, क्योंकि उसी वक्त बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो कन्फ्यूजन में होंगे कि करना क्या है। जैसे ही न्यूज़ आउट होती है लोग एनालाइज कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं उस न्यूज़ को और तुरंत मार्केट मूव कर जाता है। आपने देखा होगा कि न्यूज़ आने से पहले ही मार्केट मूव कर चुका होता है, तो कहीं वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको इन 3 टाइम में से कोई भी आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। मैं प्रेफर करूंगा, अगर आपके पास आप 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड करने वाले आदमी हैं तो 1 लॉट कम से कम आप पहले, यानी कि जो 1 फरवरी से पहले जो दिन आएगा, यानी कि अगर मैं बात करूँ 31 जनवरी आएगा, 31 जनवरी मंडे को आपको 1 लॉट बाय कर लेना है।
उसके बाद बाकी लॉट आपको जो मैंने अलग टाइमिंग्स बताई हैं इनमें बाय करना है, ताकि आपसे अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक साल में एक दिन आता है, तो मैंने चाहता कि आप अच्छा खासा पैसा छोड़ सकें। ओके, सो यहाँ पे आते हैं हम लोग, स्ट्रेटजी देख लेते हैं। 27 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे उस दिन जो है 3 तारीख की आने वाली है, 3 फरवरी 2022, यानी कि आप याद रखिएगा जो क्लोजेस्ट एक्सपायरी होगी उस दिन के लिए, मतलब उस वीक के लिए, उसको उसी में आप ट्रेड कीजिएगा। पहले की कह नहीं सकते, बात की बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जो क्लोजेस्ट आने वाली है, तो 1 फरवरी को बजट है, 3 फरवरी जो है क्लोजेस्ट होने वाली है, तो ऑप्शंस ये हो गया। स्ट्राइक प्राइस जैसा कि मैंने बताया, ये निफ्टी है, तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी सेट कर लेते हैं, बैंक निफ्टी। ओके, यहाँ पे 3 फरवरी का एक्सपायरी है। ऑप्शन स्ट्राइक हम लोग सेट करते हैं 37,600। अभी के हिसाब से ये एग्जांपल है, उस दिन आपको जो करना वो आपको अपने हिसाब से कर देखना है। ओके, 37,600 की कॉल आपको ऐड कर लेनी है। सिमिलरली 37,600 का पुट भी आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। दोनों पोजीशंस आपको लेनी है, ये एक तरह से हेज हो जाएगा, यानी कि अगर ऊपर जाता है तो कॉल बढ़ेगा, पुट गिरेगा, और अगर नीचे जाता है तो पुट बढ़ेगा और कॉल गिरेगा। हालांकि ये जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं, ये दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। सो यहाँ पे टाइम वैल्यू कहीं ना कहीं कम होगी, उसका आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। यही जो रिस्क है, हमारा जो रिस्क होने वाला है वो यही टाइम वैल्यू होने वाली है। इसीलिए ज़्यादा देर के लिए पोजीशन मत रखिएगा। तो अगर मूव उसी दिन आ गया तो उसी दिन आपको बुक करना है, नहीं तो नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा सा इंतजार करना है, फिर बंद करना है, क्योंकि वेडनेसडे को प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरेंगे और थर्सडे को तो एकदम जीरो हो सकते हैं। सो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दोनों स्ट्राइक्स ऐड कर ली हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्स प्रॉफिट जो है वो अनडिफाइंड है, यानी कि कोई इसका अनलिमिटेड है। मैं बताऊँ अनलिमिटेड, जितना ज़्यादा मूव करेगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। वहीं जो मैक्स लॉस है आपका यहाँ पे 38,000 दिख रहा है, ये 38,000 जो है इतना नहीं होगा लॉस, क्योंकि ये थर्सडे एक्सपायरी पे होने वाला है। अगर मार्केट अभी जहाँ पे है वहीं क्लोज हो जाए तब इतना होगा, नहीं तो लॉस जो है होगा बट इतना ज़्यादा नहीं होगा। आपका पोजीशन हेज्ड है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है 43% यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन एक्चुअली ये सही है कि ये स्ट्रेटजी जो है काम करती है, लेकिन सिर्फ ऐसे जगह पे, ऐसे टाइम पे जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, मार्केट मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी वो हाई हो, सिर्फ तब। आप इसको डेली यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है कि आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये सिर्फ इवेंट्स पे और ऐसी जगह पे काम करती है बेस्ट। ओके, सो यहाँ पे जो आपका ब्रेक इवन रहने वाला है वो आज के हिसाब से, तो इसलिए आपको ये डिफाइन नहीं करता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेड एरिया है, आपको मात्र इतना लॉस है इस स्ट्रेटजी में, बाकी ऊपर चाहे जितना चला जाए आपका प्रॉफिट है 1.5 लाख, मतलब कितना भी हो सकता है प्रॉफिट लॉस, लेकिन लॉस जो है वो आपका कैप्ड है, यानी कि लॉस जो है इतना ही हो सकता है मैक्स, जो आप प्रीमियम पे करेंगे अगर बाय कर रहे हैं तो। ओके, तो ये तो हो गई सिंपल सी कॉमन सी स्ट्रेटजी, एक हो गई। एक स्ट्रेटजी और है जिसको हम बोलते हैं पुट बैक स्प्रेड, पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी और कॉल रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी। तो आप इन दोनों को, एक बुलिश होती है, एक बेरिश स्ट्रेटजी होती है, यानी कि अगर आप मार्केट को बुलिश समझ रहे हैं और आप बुलिश साइड रहते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पुट के लिए कर सकते हैं, बेरिश के लिए कर सकते हैं। मगर आप दोनों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो थोड़ा सा रिस्क रहेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो आपकी हाई रहेगी अगर सिग्निफिकेंट मूव आता है तो। सो बेस्ट जो है दोनों में कोई भी स्ट्रेटजी आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लगती है, इसमें जो है मार्जिन ज़्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि मार्जिन की बात रही तो हम यहाँ पे मार्जिन भी चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये ज़ीरोधा के लिए है, बाकी आपका कौन सा ब्रोकर है उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। तो 37,600 आज की स्ट्राइक की प्राइस के हिसाब से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो कॉल आप यहाँ पे बाय करेंगे, एक लॉट यहाँ पे मैं ओवरनाइट, याद रखिएगा अगर एक दिन पहले आप करते हैं तो ओवरनाइट रखिएगा, मार्केट को ऐड कर दूंगा एक लॉट के हिसाब से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। सिमिलरली 37,600 की हम लोग पुट भी बाय करेंगे, यहाँ पे एक लॉट पुट भी हम लोग बाय कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो 19,273, तो अप्रॉक्स 20,000 के आसपास आपको उस दिन भी ये मिल जाएगा। एक लॉट, 1 लॉट आप बाय कर सकते हैं, एक दोनों हेज, ये पोजीशन हेज रहेगी। तो 20,000 में कहीं ना कहीं आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, एक लॉट से आप काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जितना ये कम दिख रहा है उतना ज़्यादा आपका परसेंटेज में रिस्क भी है। ओके, तो अच्छा खासा पैसा आपका जा भी सकता है, तो पर इसको आपको पहले से ही डिफाइन कर लेना है कि आप कितना कैपिटल गंवाने के लिए उस दिन तैयार हैं। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि आपको बजट का एक्साइटमेंट बहुत अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे से उस दिन ट्रेड करेंगे। मैं आपको विश करता हूँ अच्छा कि आप अच्छा पैसा बुक करें उस दिन, और जो स्ट्रैटेजीज़ हैं मैं आपको तुरंत वीडियोज़ में दे दूँगा, अभी लेटेस्ट वीडियोज़ जो रहेंगी उसमें भी, प्लस ऑलरेडी जो स्ट्रैटेजीज बना के मैंने रखी हुई है अपने चैनल पे उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगली अच्छी वीडियो में।